हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे उड़ीसा टू पुणे की रिटर्न जर्नी। और यहाँ पे एक स्टे होगा नागपुर में। गाड़ी का वॉशिंग हो गया था कंप्लीट। और ये विश्वकर्मा पूजा की फ़ोटो है। अभी हम 22 सितंबर 2025 को निकले हैं। ये अपना डे 1 और डे 2 का शेड्यूल है। सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ से मैं अकेला निकलूंगा। ओडोमीटर का रीडिंग चेक, फ्यूल चेक। और क्योंझर तक मैं अकेला जाऊंगा चंपुआ से। क्योंझर से फिर वाइफ और बच्चे को पिक करूंगा। जिनको नहीं पता चंपुआ कहाँ पर है, चंपुआ क्योंझर में ही है। जोड़ा बड़बिल के पास आता है और झारखंड बॉर्डर में है। ये पूरा माइनिंग और फॉरेस्ट एरिया है। बहुत शांत एरिया है ये। यहाँ पे हाथी बहुत मिलते हैं। क्योंझर पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा। 5 बजे मैं पहुंच गया था क्योंझर। अब क्योंझर से ही जो कोलकाता मुंबई का हाईवे है वो क्रॉस होता है, तो यहाँ से हाईवे हमें टच करना है। यहाँ ऊपर कोलकाता मुंबई का जो हाईवे क्रॉस हो रहा है, लेफ्ट साइड जाओगे कोलकाता, राइट साइड जाओगे मुंबई। यहाँ से मुझे वाइफ और बच्चे को पिक करना है। आधा घंटे का स्टॉप था। 5:30 5:40 पे हम केओंझर से निकल गए थे और वापस से ये हाईवे हमने टच किया। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप अपना संबलपुर रहेगा। केओंझर से निकलते ही हमें संबलपुर के लिए नेक्स्ट 220 किलोमीटर्स कवर करना था। और जैसे हम निकले वहाँ से तो नेक्स्ट एक घाट सेक्शन आता है, कांजी पानी घाट सेक्शन है। मॉर्निंग का टाइम था इसलिए कोहरा देखने को मिला, तो गाड़ी हमने स्लो ही चलाया, सेफली चलाया, ताकि ये कोहरा वाला पार्ट खत्म हो जाए। हम आराम आराम से ही जा रहे थे, क्योंकि पुणे टू उड़ीसा हमें थोड़ा जल्दी आना था, इसलिए हमने 20 आवर्स में कवर किया था ट्रैवल टाइम। लेकिन उड़ीसा से पुणे हम आराम से ही जा रहे हैं, तो इसलिए हमने बहुत सारे ब्रेक्स लिए। इसलिए जहाँ भी हमें अच्छा व्यू दिख रहा था हम उतर के मस्त फोटो वोटो क्लिक कर रहे थे। यहाँ मस्त सनराइज का एक व्यू था। कांजीपानी घाटी के टॉप पे हम पहुंच गए थे। यहाँ पे बंदरों के लिए कुछ मूंगफली हमने घर से ले लिया था, क्योंकि जब हम पुणे से उड़ीसा आ रहे थे हमें बहुत सारे बंदर मिले थे। तो उड़ीसा से जब हम पुणे जा रहे थे तो उनके लिए हमने पहले से ही मूंगफली ले लिया था। अभी हम ब्राह्मणी नदी के ऊपर से जाएंगे। ये ब्राह्मणी रिवर जो है ये राउरकेला से होकर जाती है, वही नदी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ पे। अभी अर्ली मॉर्निंग में हम निकले थे, इसलिए हमको ट्रैफिक बहुत कम मिला। तो यही एक फ़ायदा होता है सुबह निकलने का। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ही कम मिल रहा है हमको। यहाँ पे कुछ देर के लिए सिंगल लेन हो गया था रोड, डिवाइडर नहीं था बीच में, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम जा रहे थे और ये अगेन फॉरेस्ट एरिया है और घाट सेक्शन पड़ेगा यहाँ पे भी। ओवरटेकिंग बहुत रिस्की है यहाँ पे, इसलिए हम ट्रक के पीछे पीछे ही चल रहे थे। यहाँ पे ये जो 3 ट्रक हैं जिसके पीछे हम खड़े हैं, ये तीनों ट्रक अपने साथ हमको, ये सेम 3 ट्रक अपने को औरंगाबाद तक दिखते हैं। संबलपुर हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे और चंपुआ से 270 किलोमीटर हमने कवर किया था। बीच में बस एक ब्रेक लिया था, 2 ब्रेक लिए थे, वो भी कुछ फोटोग्राफी करने के लिए। और स्नैक्स हम अपने साथ लाए थे। ब्रेकफास्ट हमने गाड़ी में ही किया, आलू के पराठे अगेन। संबलपुर क्रॉस करते टाइम कम ट्रैफिक मिला क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था। और ये महानदी के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड रेलवे लाइन है।
यहीं पास में हीराकुद डैम भी है। जब हम पुणे से उड़ीसा आ रहे थे तब आपने देखा होगा कि हम हमारे यहाँ पे एक ट्रेन के साथ रेस भी हुई थी। ऑफ कोर्स हम जीते थे क्योंकि वो स्लो चल रही थी। संबलपुर एग्जिट करते ही यहाँ पे हमने सेकंड ब्रेक लिया क्योंकि दही बड़ा वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने दो जगह रुक रुक के दही बड़ा खाए। पहली जगह खाया वहाँ पे बहुत स्पाइसी था, फिर हम और आगे गए, फिर दूसरी जगह लिए, वहाँ से उसको बोला कि कम स्पाइसी देना। अभी हम छत्तीसगढ़ एंटर करेंगे। लेफ्ट साइड ये चेक पोस्ट है ट्रक्स के लिए, और यहाँ पे हमको पुलिस भी दिखी थी, उन्होंने हमको नहीं रोका। लेकिन छत्तीसगढ़ में दो जगह हमको पुलिस ने रोका। आगे चल के एक बैरिकेड ही था, ऐसा ही बैरिकेड था, वहां पे एक पुलिस वाले ने रोका बीच रोड पे ही, सेम हम लेन पे ही रुके, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उसने पूछा कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पीछे झांक के देखा कौन कौन है। बच्चा पीछे सो रहा था, अपना बेड सेटअप था, और फिर हमको जाने दिया। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही एक और लोकेशन में पुलिस ने रोका, लेकिन हम थोड़े स्पीड में थे, रुकते रुकते थोड़ा आगे चले गए तो पुलिस ने फिर हमको जाने दिया। पीछे वाली गाड़ी को रोका, फिर हम वेट किए, लेकिन पुलिस वाले ने हमको कुछ कहा नहीं तो हम चले गए आगे। हम रायपुर लगभग 1:10 1:15 पे पहुंच गए थे, और रायपुर को क्रॉस करने में हमको कम से कम 40 मिनट लगा, क्योंकि दिन में रायपुर को क्रॉस करना ईस्ट से वेस्ट तक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पेशेंस के साथ चलाना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि रोड में आपको देखो एक साइड तो बैटरी रिक्शा चलेगी और एक साइड आपको चलना है, और बहुत सारे सिग्नल्स भी हैं। और यहाँ से फिर रायपुर के बाद आएगा दुर्ग, दुर्ग के बाद आएगा भिलाई, भिलाई के बाद आएगा राजनांदगांव। आपको बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, ट्रक का ट्रैफिक भी बढ़ जाता है तो ओवरटेकिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी सिग्नल भी बढ़ जाते हैं, हर सिटी में आपको सिग्नल पे सिग्नल मिलेंगे। फिर हमने लंच किया था 2:30 के आसपास राजनांदगांव में। पेट्रोल खत्म होने वाला था, लो फ्यूल वार्निंग आ चुका है, क्योंकि हमने फ्यूल भरा ही नहीं, घर से फुल टैंक करके निकले थे। सो वहीं छत्तीसगढ़ में ही हमने पेट्रोल फुल कर लिया, जो कि आपका 99 समथिंग का पड़ा पर लीटर, क्योंकि महाराष्ट्र में 104 हो जाएगा। महाराष्ट्र हम पहुंचने ही वाले थे, और इतना खाली रास्ता और इतना सुंदर सनसेट, वाह, मतलब मज़ा आ गया देख के। और गाड़ी माइलेज भी 19 का निकाल रही है, 1 घंटा 40 मिनट से गाड़ी चल रही है, सही है। यहाँ से नागपुर और 100 किलोमीटर दिखा रहा था। और यहाँ पे हमको ये एक व्हीकल मिला जिसमें सीसीटीवी कैमरा टाइप लगे थे, और एनएचआई का कुछ लिखा था इसमें, आई डोंट नो। बट ये गाड़ी अपने को औरंगाबाद तक मिली थी। तो अब पता नहीं क्या है, तो हमने सोचा इसको देखते हैं, शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं इसका। I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait
यहाँ पे गवर्नमेंट बस का एक्सीडेंट हमको मिला रास्ते में। ये बस अपने को ओवरटेक करके गई थी, हम 100 में थे, ये 100 के ऊपर थी बस, और इसने एक स्लो मूविंग ट्रक को पीछे से ठोक दिया। थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे ट्रैफिक के, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को लगी नहीं थी वहाँ पे, सब उतर गए थे बस से। फिर बस को ओवरटेक करके हम निकले साइड से। हम सही टाइम पे निकल गए क्योंकि हमारे पीछे फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। I hate to stare at you through these lights, so I wait for you, wait for me. नागपुर पहुंचने का टाइम शाम को 7 बजे का दिखा रहा था, और जो सनसेट है ना, मैं तो देखता ही रह गया यार। इतना अच्छा व्यू, और रास्ता बहुत सही है। रायपुर से नागपुर का जो रास्ता है ना, वो पूरा ऐसे टार का रोड है, कंक्रीट नहीं है। आपको मजा आएगा चलाने में, 5 घंटे में कवर कर लोगे रायपुर टू नागपुर। जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने 4-5 होटल देख लिए थे ऑनलाइन, मैंने बुक नहीं किया था होटल ऑनलाइन। होटल के रिव्यूज चेक कर लिए थे, लोकेशन चेक कर लिया था, होटल जो था वो हाईवे के पास होना चाहिए, पार्किंग स्पेस होना चाहिए, और कुछ फोटोज देख लिए थे। और वही 4-5 होटल हमें जाके चेक करना है, जो अपने को अफोर्डेबल पड़ेगा हम उसी को बुक करने वाले थे। और होटल में बार्गेन करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ सबको करना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही शाम को 7-8 बजे पहुंचने वाले थे और मॉर्निंग 6 बजे निकल जाते होटल में रह। सो हमने थर्ड होटल फाइनल किया। फर्स्ट 2 सिटी के अंदर थे, पार्किंग का इतना कुछ था नहीं वहाँ पे। तो हम जो थर्ड होटल देखा हमने, वो ठीक ठाक लगा, तो हमने उसको जस्ट ट्राई किया। 1800 कोट किया था उसने, हमने उसको डाउन किया 1000 तक, वो मान गया। होटल अच्छा था, रूम बहुत बड़ा था, बच्चा तो एकदम खेल रहा था, दौड़ रहा था उस पे, लोकेशन अच्छा था, सेफ था, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ था। हमको ज़्यादा भूख लग नहीं रही थी, बच्चे ने खाना खाया थोड़ा बहुत, हमने बहुत लाइट खाया और सो गए। इतनी मस्त नींद आई, अगले दिन उठने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर भी हम उठे, 5:30 पे निकले। नागपुर से अपना जो घर है वागोली पुणे में, वो अभी 680 किलोमीटर दिखा रहा था। कार को बाहर से चेक कर लिया, कुछ पंचर नहीं था, टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक था। गाड़ी का एसी ऑन किया, रेयर व्यू मिरर सब क्लीन किया और चल दिया। यहाँ से पुणे के लिए अपने को अभी 11 घंटे और लगने वाले थे। ईटीए 5 बजे का बता रहा था शाम को, लेकिन अपने को 5:40 हो गया था पहुँचते पहुँचते, क्योंकि औरंगाबाद से पुणे का जो स्टेट हाईवे है, वो आपका दिमाग खराब करने वाला है। इतने गड्ढे, इतने गड्ढे। समृद्धि महामार्ग में हम एंटर कर चुके हैं। सुबह सुबह हमने बस ब्रिटानिया ट्रीट खाया था, और हमने टैंक फुल राजनांदगांव में कराया था। तो हमें लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे औरंगाबाद तक, शायद घर तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन चलो देखते हैं। और रास्ते में हमने इडली वड़ा खा लिया था, जो समृद्धि महामार्ग में जस्ट 1 घंटे के अंदर जो पहला पंप, पेट्रोल पंप मिलता है, वहीं पे हमने ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट के लिए। पुणे टू उड़ीसा जाते टाइम समृद्धि महामार्ग का ये जो डिस्टेंस है औरंगाबाद टू नागपुर, 450 किलोमीटर, हमने 4 घंटे में कवर किया था। लेकिन अभी रिटर्न के टाइम यही डिस्टेंस हम 5-5.5 घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि हम आराम से चलाते हुए और बीच में वाइफ ने भी ड्राइव किया। यहाँ से वाइफ ने चलाया, लेकिन वो 50-60 के ऊपर जा नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार मैं ही चलाता हूँ, नहीं तो फिर हम रात को पहुंचेंगे पुणे।
जब हम उड़ीसा से निकले थे तब हमारा टैंक फुल में ऑलरेडी 100 किलोमीटर चल चुका था, उसके बाद हमने जर्नी स्टार्ट किया था। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जब हमने जर्नी स्टार्ट किया टैंक फुल होता, फिर नागपुर पहुंचने से पहले टैंक फुल करते और सीधा घर पहुंच जाते। लेकिन अब इसके हिसाब से हमें घर पहुंचने से जस्ट 100 किलोमीटर पहले फिर से फ्यूल रिफिल करना पड़ेगा। टोटल फ्यूल कंजम्पशन, टोटल फ्यूल कॉस्ट, ये सब माइलेज वगैरह मैं आपको एंड पे बताऊंगा। बेबी सो रहा है, तब से नागपुर से सो रहा है, बीच में एक बार वॉशरूम ब्रेक के लिए उठेगा, उसके बाद फिर सोएगा, औरंगाबाद में उठेगा, खाएगा पिएगा, फिर सोएगा, लंच पे उठेगा और सीधा फिर पुणे। यहाँ समृद्धि महामार्ग में बीच बीच में पिलर्स में मस्त पेंटिंग वगैरह किया है, मैं आपको वो सब दिखाता हूँ। आप बताना आपको कौन सा सही लगा। I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is our 600 किलोमीटर चल चुकी थी गाड़ी, 200 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, इतने में हम अहिल्यानगर ही पहुंच पाते हैं, अहमदनगर। हमको वहां से भी 100 किलोमीटर का और डिस्टेंस है। छत्रपति संभाजी नगर हम पहुंचने वाले थे, अपना बेबी उठ गया था, उसने वॉशरूम ब्रेक लिया, थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर हम चल दिए। और यहाँ पे देखो ये NHI का जो व्हीकल है विद कैमरा, ये फिर से मिला अपने को। I wanna know you inside and out. Wanna know what's behind the light. Wanna feel that real love from within. I want real love, real hearts. You're just enough. समृद्धि महामार्ग छत्रपति संभाजी नगर के ईस्ट टू वेस्ट ऊपर से होके जाता है। तो ईस्ट में अगर हम निकलेंगे तो सिटी क्रॉस करके हमें पूरा वेस्ट पे आना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने समृद्धि महामार्ग कंटिन्यू किया और वेस्ट में हमने एग्जिट किया। छत्रपति संभाजी नगर हमने अंदर घुसे ही नहीं, हम बाहर बाहर से निकल गए एक्सप्रेसवे में और फिर एग्जिट किया। घर से निकल के 1300 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 11 बजे हम पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर और औरंगाबाद, और ये एग्जिट किया हमने। अभी कार में फ्यूल वार्निंग आ चुका था, 100 किलोमीटर का रेंज बचा था। ये देखो एग्जिट हमने यहाँ से किया, हाईलाइटेड जहाँ पे है। हम सिटी का ट्रैफिक अवॉइड करते हुए बाहर निकल गए। यहाँ से 200-210 किलोमीटर था अपना डेस्टिनेशन, बट रेंज सिर्फ 100 का ही दिखा रहा था, तो हमने सोचा कि टैंक फुल कर लेते हैं फिर से। और 43.8 लीटर्स
फुल टैंक हो गया। छत्रपति संभाजी नगर से अहिल्यानगर के बीच का रास्ता बहुत खराब है, इतना खराब है कि यहाँ पे हमको कम से कम 5-6 तो ट्रक्स जो थे ब्रेक डाउन मिले, जिसकी वजह से और ट्रैफिक हो रहा था, और गड्ढे गड्ढों में पानी। तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाया, बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाया स्पीड। ओवरटेकिंग तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे। कंटिन्यूस गाड़ी चलाते चलाते भूख लग गई, तो हम 1 बजे यहाँ पे लंच ब्रेक लिए अहिल्यानगर के पहुँचने से पहले ही। लेकिन अहिल्यानगर पहुँचने से पहले हमको और गड्ढों का सामना करना था। अहिल्यानगर से निकल के हमको लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे घर 5 बजे से पहले, लेकिन मैं भूल गया था कि सिकरापुर से वागोली का जो ट्रैफिक है वो बैंगलोर के ट्रैफिक को भी फेल करता है। जैसे तैसे 5:40 पे हम पहुंच गए थे घर। एवरेज की वाट लग चुकी थी, थक गए थे, ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया। टोटल ट्रिप का कॉस्ट 14,000, जिसमें फ्यूल था 10,000, माइलेज 15.5 kmpl अप्रॉक्स है ये, फुल एसी। खाने पीने का 1500, इसमें 2 लंच, 1 डिनर और 3 या 4 ब्रेकफास्ट टाइप स्नैक्स इंक्लूड है। एक्सप्रेस वे का 950 रुपीज़ चार्ज लगा, और बाकी अपने पास फास्टैग का ईयरली सब्सक्रिप्शन था। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है फास्टैग का, तो आपको 950 एक्सप्रेस वे का प्लस और अप्रॉक्स 800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। रिटर्न में हमको छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 2 बार रोका और ज़्यादा परेशान नहीं किया, जाने दिया। और इस बार भी ड्राइव करने में मज़ा आ गया, स्पेशली हाईवे में। लेकिन जो अपना औरंगाबाद से अहमदनगर का रोड है बहुत ख़राब है। कार का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा था, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा था, लेकिन माइलेज पूरा ख़राब हो गया उस रास्ते में। बचा कुचा कसर जो है वो सिकरापुर वाघोली के ट्रैफिक ने निकाल दिया। कार में जगह बहुत थी, तो हमने यहाँ से बहुत शॉपिंग की। हमने एक लिस्ट बनाया जो हम ट्रेन और फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते थे, वो हम कार में लेके गए। जैसे सिलबट्टा लेके गए, स्टोन क्रशर, मूर्ति, ईटीसी। लगभग 1 महीने हम अपने गांव में रहे। मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैंने छुट्टी नहीं लिया था, वीकेंड में ट्रैवल किया था। ये मेरे गांव के कुछ पिक्स हैं जो कि वीडियो के एंड पे मैं लगा रहा हूँ। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।